प्रतापगढ़ की आगामी लड़ाई में शिवाजी की सेनाओं ने बीजापुर सल्तनत की सेनाओं को निर्णायक रूप से हरा दिया। बीजापुर सेना के 3000 से अधिक सैनिक मारे गए और उच्च पद के एक सरदार अफजल खान के 2 बेटे और 2 मराठा सरदारों को बंदी बना लिया गया। 60 जीत के बाद प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी द्वारा एक भव्य समीक्षा की गई। पकड़े गए दुश्मन दोनों अधिकारियों और सैनिकों को मुक्त कर दिया गया और पैसे, भोजन और अन्य उपहारों के साथ उनके घरों को वापस भेज दिया गया। मराठों को तदनुसार पुरस्कृत किया गया। पन्हाला की घेराबंदी। अपने विरुद्ध भेजी गई बीजापुरी सेनाओं को पराजित करने के बाद शिवाजी और उनकी सेना ने कोंकण तट और कोल्हापुर की ओर कूच किया, पन्हाला किले पर कब्जा किया और 1659 में रुस्तम जमान और फजल खान के नेतृत्व में उनके विरुद्ध भेजी गई बीजापुरी सेनाओं को हराया। 1660 में आदिल शाह ने अपने जनरल सिद्दी जौहर को मुगलों के साथ गठबंधन करके शिवाजी की दक्षिणी सीमा पर हमला करने के लिए भेजा, जिन्होंने उत्तर से हमला करने की योजना बनाई थी। उस समय शिवाजी अपनी सेनाओं के साथ पन्हाला किले में डेरा डाले हुए थे। सिद्दी जौहर की सेना ने 1660 के मध्य में पन्हाला को घेर लिया, जिससे किले में आपूर्ति मार्ग बंद हो गए। पन्हाला पर बमबारी के दौरान सिद्दी जौहर ने राजापुर में अंग्रेजों से हथगोले खरीदे। इस कथित विश्वासघात से शिवाजी क्रोधित हो गए, जिन्होंने दिसंबर में राजापुर में अंग्रेजी कारखाने को लूटकर और 4 मालिकों को पकड़कर उन्हें 1663 के मध्य तक कैद करके बदला लिया। 62 कई महीनों की घेराबंदी के बाद शिवाजी ने सिद्दी जौहर के साथ बातचीत की और 22 सितंबर 1660 को किला सौंप दिया और विशालगढ़ वापस चले गए। 63 शिवाजी ने 1673 में पन्हाला पर फिर से कब्जा कर लिया। शिवाजी रात के अंधेरे में पन्हाला से भाग निकले और जब दुश्मन की घुड़सवार सेना उनका पीछा कर रही थी तो बंदाल देशमुख के उनके मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे ने 300 सैनिकों के साथ घोड़खट में दुश्मन को रोकने के लिए मौत से लड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आए, ताकि शिवाजी और बाकी सेना को विशालगढ़ किले की सुरक्षा तक पहुंचने का मौका मिल सके। 6-5 पवनखिंड की आगामी लड़ाई में छोटी मराठा सेना ने शिवाजी को भागने के लिए समय खरीदने के लिए बड़े दुश्मन को रोके रखा। बाजी प्रभु देशपांडे घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने तब तक लड़ाई जारी रखी जब तक कि उन्होंने विशालगढ़ से तोप की आग की आवाज नहीं सुनी। 30 ये संकेत देते हुए कि शिवाजी सुरक्षित रूप से 13 जुलाई 1660 की शाम को किले में पहुंच गए थे। 66 घोड़खिंड का अर्थ है एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रा का नाम बाद में बाजी प्रभु देशपांडे, शिबो सिंह जाधव, फुलोजी और वहां लड़ने वाले अन्य सभी सैनिकों के सम्मान में पावनखिंड पवित्र दर्रा रखा गया। 1657 तक शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। शिवाजी ने मुगल सम्राट के पुत्र और दक्कन के वायसराय औरंगजेब को बीजापुर पर विजय प्राप्त करने में अपनी सहायता की पेशकश की। बदले में उनके कब्जे वाले बीजापुरी किलों और गांवों पर उनके अधिकार की औपचारिक मान्यता दी। मुगल प्रतिक्रिया से असंतुष्ट और बीजापुर से बेहतर प्रस्ताव प्राप्त करने पर उन्होंने मुगल दक्कन में छापा मारा। 6-7 शिवाजी का मुगलों के साथ टकराव मार्च 1657 में शुरू हुआ, जब शिवाजी के 2 अधिकारियों ने अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। 6-8 इसके बाद जुन्नार में छापे मारे गए, जिसमें शिवाजी ने 300 नकद और 200 घोड़े लूट लिए। 6-9 हालांकि शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब के जवाबी उपायों में बरसात के मौसम और सम्राट शाहजहां की बीमारी के बाद मुगल सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर अपने भाइयों के साथ लड़ाई के कारण बाधा उत्पन्न हुई। बीजापुर की बड़ी बेगम के अनुरोध पर अब मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 150,000 से अधिक की सेना के साथ एक शक्तिशाली तोपखाना डिवीजन के साथ जनवरी 1660 में सिद्दी जौहर के नेतृत्व में बीजापुर की सेना के साथ मिलकर शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने 80,000 की बेहतर सुसज्जित और अच्छी तरह से प्रावधान वाली सेना के साथ पुणे पर कब्जा कर लिया। उन्होंने चाकन के पास के किले पर भी कब्जा कर लिया। दीवारों को तोड़ने से पहले 1.5 महीने तक घेराबंदी की। 71 उन्होंने शिवाजी के महल लाल महल में अपना निवास स्थापित किया।